चलिए देखिए 12th क्लास नया चैप्टर डिटरमिनेंट है ना। देखिएगा मैंने आपको मैट्रिक्स बता दिया और मैट्रिक्स का ही टाइप है क्या, डिटरमिनेंट, ठीक है ना। जैसे हमने मैट्रिक्स देखा था और टाइप के मैट्रिक्स पढ़े थे, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। और क्या पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ क्या, कॉलम, ठीक है ना। तो वो मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते थे, इक्वल होते थे, और अपन क्या बोलते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। ये डिटरमिनेंट है। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फिक्स वैल्यू आता है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है, मतलब वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। वो वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। जैसे मान लीजिए हमने मैट्रिक्स सीख लिया, जान चुके मैट्रिक्स क्या होता, सब कुछ सही है। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उठाया और सभी ने ये डिसाइड किया कि हमने अरेंजमेंट तो सीख लिया है, लेकिन हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद हमें टोटल चाहिए, हमें एक स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए, एक रिस्पांस चाहिए। तो ये डिसाइड हुआ कि जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक सर्टेन वैल्यू होल्ड करता है। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आखिर उस वैल्यू को ऑब्टेन कैसे करेंगे, उस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड जो है तो डिस्क्राइब की गई, और इस तरीके से हम क्या डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझें डिटरमिनेंट किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैं आपको बता चुका हूं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स whose number of rows is same as the number of column। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। उनको हम सॉल्व कर सकते हैं और उसका एक डेफिनेट वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्टेन करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपन को फॉलो करना है, समझिएगा बात को। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन सिखाता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए ये लिखा हुआ है इस तरीके से, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या मतलब इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, बहुत लोग उसको मॉडुलस ऑफ ए पढ़ते हैं, नहीं, ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा। क्या बोल सकते हैं, डेल्टा। डेल्टा भी किसको शो करता है, डिटरमिनेंट को शो करता है। किसको शो करता है, डिटरमिनेंट को। आया समझ में। तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, ये भी कहलाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी कहलाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये भी कहलाता है डिटरमिनेंट। समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ आएगा, फिर देन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मिटाए इसको। चलिए देखिएगा मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 2 1, या सिर्फ 4 है, 4, इसका वैल्यू कितना होगा, 4 वैल्यू हो गया बस। मान लीजिए हमें डिटरमिनेंट है -2, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2। हालांकि जनरली -2 भी कह सकते हैं, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट निकालना है, सर्टेन वैल्यू निकालना है, तो मैग्नीट्यूड देखते हैं, वो कितना है, 2 है, ठीक है ना। आगे समझिए। आगे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से लिखा है a is equals to 1 2 3 4। इसमें से वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं, समझिएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। 1 into 4 माइनस 3 into 2, तो 1 into 4 कितना आएगा, 4, और 3 2 जा कितना आएगा, 6। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, -2, सॉरी क्या आ गई, -2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए और भी क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, आप करके बताइए। जैसे मान लीजिए a is equals to p plus 1 p minus 1 और क्या, p। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, p into p minus p minus 1 into p plus 1, ऐसे करते हैं। इसका इंटू माइनस, इससे इसका इंटू, p स्क्वायर माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, बोलो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, बोलिए, 1 आएगा। समझ में। ऐसे दो वाले कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो यार एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा और क्या, sec थीटा। चलिए ध्यान दीजिए,
करते मल्टीप्लाई sec थीटा इंटू sec थीटा माइनस फिर कौन है माइनस टेन थीटा इंटू माइनस टेन थीटा। आ गया समझ में? चलिए sec इंटू sec क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस और tan इंटू tan क्या tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलो 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलो 1। मैथ्स वाले और ट्रिग्नोमेट्री तो आती है। लो इस तरीके से अपन ये 2/2 वाले क्या कर सकते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझ में ऐसे सॉल्व करना है। चलो 3/3 के करते हैं। मिटा दे इसको। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। चलिए एक सबसे बड़ी चीज है, आपको चीज जानना जरूरी है, माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है ना? क्या जानना जरूरी है? माइनस और कोफैक्टर्स। अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, मैंने थोड़ी देर पहले जो सॉल्यूशन किया था ना वो एक्सपेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो तो आपको माइनस और कोफैक्टर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 3 1 2 और 4 4 1। बात समझिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या लिखा है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या लिखा है A12, ये क्या लिखा है A13, ये क्या लिखा है A21, ये क्या लिखा है A22, ये क्या लिखा है A23, ये क्या लिखा है A31, ये क्या लिखा है A32 और ये क्या लिखा है A33। बात को समझना अच्छे से। अगर हम माइनर्स की बात करते हैं तो इसका माइनर क्या होगा? बात समझना, इसका माइनर क्या होगा? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा 1 2 4 1 1 2 4 1। आगे समझ में? जैसे हम बात करते हैं M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया जाएगा, फर्स्ट रो छूट जाएगी सेकंड कॉलम क्या बचेगा 3 4 2 1। ये माइनर हो गए। अगर हम M13 निकालना चाह रहे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा कौन 3 1 4 4 3 1 4 4। ये कहलाते हैं भैया क्या माइनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं माइनर्स। आगे समझो, अगर हम बात करते हैं M21 की, किसकी बात करते हैं M21, 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच रहा भैया 2 3 और क्या 4 1। समझ में आ गया? सेकंड रो और क्या फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या बच रहा है सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो छोड़ दो फर्स्ट कॉलम 2 3 4 1 2 3 4 1। अब अगर अपन बात करते हैं M22 की, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बच रहा है 1 4 और 3 2। आगे समझ में? अगर हम बात कर रहे हैं 2 3 की, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए क्या बचेगा 1 2 और क्या बचेगा 4 4। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही आपको बराबर? अगर हम बात करते हैं 3 1 की, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या बच रहा है 2 3 1 2 2 3 1 2। आगे समझो, अगर मैं बात कर रहा हूं थर्ड रो सेकंड कॉलम की, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बच रहा 1 3 3 2 1 3 3 2। आगे समझ में 1 3 3 2। अगर मैं बात कर रहा हूं थर्ड रो थर्ड कॉलम की, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम तो क्या बचेगा 1 2 3 1 1 2 3 1। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से आपने माइनस फाइंड कर लिए। समझ आ गया? तो माइनस क्या जिनको हमें चाहिए है उसके नीचे जो बचेगा। अगर हम बात कर रहे हैं 1 1 की मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे जो बचेगा। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा 3 4 2 1। देखिए वही लिखा है। इस तरीके से हम माइनस फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ गया? आपको माइनस क्लियर हो गए? चलिए छापिए, फिर मैं आपको कोफैक्टर्स बताता हूं। जल्दी छापिए माइनस, छाप लिए हैं। चलिए देखिए कोफैक्टर्स कैसे बताते हैं। यही मैं m का नाम चेंज कर देता हूं। माइनर्स के लिए अपन m यूज कर रहे थे तो कोफैक्टर्स के लिए क्या करेंगे c करेंगे। जनरली यार ये तो कॉमन थिंकिंग वाली बात है ना? अपन माइनर्स के लिए m यूज
कर रहे थे तो कोफैक्टर्स के लिए क्या करोगे, सी करोगे, क्या करोगे, सी। चलो देखो होना क्या है इससे, ये सी हो गए। ये जो लिखे हैं ये एक्चुअल में भी कोफैक्टर नहीं है, कोफैक्टर मैं बनाने जा रहा हूं। जो कोफैक्टर्स है और उनमें माइनर्स में क्या डिफरेंस है उसको समझो। अभी अपने पास क्या था, माइनर था, ये हुआ माइनर, इसका इनटू करेंगे हम, किससे करेंगे, -1 की पावर क्या, i प्लस, देखना दूर दूर लिख लेते हैं यार, ये है समझनी। C11 इसका मतलब है -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनस। अगर मैं बात करूं C12 की तो -1 की पावर 1 प्लस 2 i प्लस जे इंटू क्या, माइनर, ये माइनर तो था ही, मैंने मिटाया भी नहीं है। इसमें क्या आएगा, C13 में -1 की पावर 1 प्लस 3, मतलब -1 की पावर i प्लस जे इंटू क्या, माइनर। C21 क्या आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर। C22 क्या आएगा भैया, -1 की पावर i प्लस जे माइनर। C23 क्या आएगा भैया, -1 की पावर 2 प्लस 3 माइनर। C31 क्या आएगा भैया, -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू माइनर। और C32 क्या आएगा बोलिए, C32 आएगा -1 की पावर 3 प्लस 2 और C33 क्या आएगा, -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनर। मेरी बात आपको बढ़िया से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो थोड़ी देर पहले अगर मैं बोलूं M11, क्या बोलूं, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो माइनर कहलाएंगे, किसके माइनर, 11 के। लेकिन अगर बात करें कोफैक्टर की तो रहेगा तो माइनर ही, साथ ही साथ -1 की पावर i प्लस जे हो जाएगा। i का मतलब है नंबर्ड रो और j का मतलब है नंबर्ड कॉलम। इसमें रो की नंबरिंग क्या है 1 और कॉलम की नंबरिंग क्या है 1, तो 1 प्लस 1 आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से बनने क्या है, कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो माइनर्स और कोफैक्टर्स में कोई दिक्कत हुई है आपको? लीजिए कोफैक्टर क्या होता है, -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर। भाई कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, -1 की पावर i प्लस जे इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सॉरी करस्पॉन्डिंग माइनर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या, -1 की पावर i प्लस जे इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर। तो माइनर भी समझ में आ गए, कोफैक्टर्स भी आ गए। छापिए जल्दी इसको, फिर मैं आपको एक्सपेंशन सिखाता हूं। छापिए छापिए छाप लिए, चलिए देखिए। अब मैं बता रहा हूं आपको एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंशन के लिए माइनस कोफैक्टर्स की जरूरत थी। होता क्या है एक्सपेंशन में, या तो एक पर्टिकुलर रो का एक्सपेंशन होता है या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम का एक्सपेंशन। अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो जो एक्सपेंशन मेथड है उसमें किसी पर्टिकुलर रो का एक्सपेंशन होता है या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम का एक्सपेंशन होता है। चलिए मैं आपको रो एक्सपेंशन बताता हूं। क्या बताता हूं, रो एक्सपेंशन। बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, 3/3 का डिटरमिनेंट लेता हूं मैं, 1 - 2 5, 1 - 2 5, 2 1 -1 और 0 4 2। ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। किस मेथड से, एक्सपेंशन वाली मेथड से। किस मेथड से, एक्सपेंशन वाली मेथड से। और कौन सा एक्सपेंशन लगा रहा हूं मैं, रो एक्सपेंशन, समझना। चलिए रो, फर्स्ट रो एक्सपेंशन लगा रहे हैं। फर्स्ट रो में ये आ गया 1 का इनटू किससे होगा, इसके कोफैक्टर से। 1 का इनटू किससे होगा, इसके कोफैक्टर से। प्लस क्या आ गया, -2, -2 का इनटू किससे होगा, इसके कोफैक्टर से। कोफैक्टर मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, नहीं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। प्लस इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके कोफैक्टर से 1 3। आगे समझो, इसका एक्सपेंशन मतलब क्या, 1 इनटू इसका कोफैक्टर, -2 इनटू इसका कोफैक्टर, +5 इनटू इसका कोफैक्टर। चलिए बात करते हैं। 1 तो हो गया, इसका कोफैक्टर क्या होगा, पहले तो ये माइनर चाहिए, लो यार ये माइनर ले लो। कोफैक्टर के फॉर्मूला में क्या पढ़ाया
-1 की पावर i प्लस जे, तो बताइए 1 प्लस 1 कितना होता है 2, मतलब -1 का स्क्वायर इंटू माइनर प्लस -2। अब C12 लिखना है, ठीक है ना, इसका कोफैक्टर लिखना है, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर i प्लस जे, 1 प्लस 2 कितना होगा 3 इंटू माइनर, इसका माइनर क्या होगा 20 -1 2, इसका माइनर क्या होगा भाई, इसका माइनर क्या होगा 20 -1 2। फर्स्ट रो नहीं लेंगे, फर्स्ट रो नहीं लेंगे, सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, 20 -1 2 प्लस 5 इंटू इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या -1 की पावर i प्लस जे, 1 प्लस 3 कितना 4, और इसका माइनर क्या होगा बोलो 2104, क्या होगा 2104। आप माइनर तो जानते ही है ना, कोफैक्टर भी जानते हैं। चलिए -1 की पावर 2 लगाओगे तो क्या आएगा 1, इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 2 -4 इंटू -1 प्लस ये है -2, -1 की पावर 3 लगाएंगे तो क्या आएगा -1, इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 -0 इंटू -1 प्लस 5, -1 की पावर कुछ भी लगाओ क्या आएगा, -1 की पावर इवन है ना, तो क्या आएगा +1, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 4 -0 इंटू 1। चलिए आगे बात करते हैं, सबको दिखाई दे रहा है ना, चलिए आगे समझिए 1 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस क्या प्लस 4 प्लस 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 -0 प्लस 5 2 4 जा 8 -0, तो 2 प्लस 4 6, 2 इंटू 4 5 इंटू 8 6 प्लस 8 प्लस 40, ठीक है ना, 48 एंड 6 54। ये आ गया भैया डिटरमिनेंट या डेल्टा आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया भैया 54। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 11th में हमने फिजिक्स में भी डिटरमिनेंट पढ़ा था, बहुत ही सिंपली हो जाता था। हाँ भाई बहुत ही सिंपली ये भी हो जाता है, लेकिन मुझे आपको सारे प्रॉपर स्टेप फॉलो कराने थे, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। क्या बोलते हैं इसको, रो एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो एक्सपेंशन। और मैं यहाँ फर्स्ट रो एक्सपेंशन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, फर्स्ट रो। आप किसी भी एक रो को ले सकते हैं, चाहे सेकंड रो या थर्ड रो। तो क्या होगा फर्स्ट रो एक्सपेंशन, 1 into करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर -2 into करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस 5 into करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। समझ में आ गया। कोफैक्टर निकालना आता है आपको, कैसे निकालते हैं, -1 की पावर i प्लस जे, 1 प्लस 1 कितना 2 इंटू माइनर। अब बताओ इसका माइनर कौन होगा, ये 4 एलिमेंट प्लस -2 इंटू -1 की पावर 1 प्लस 2 कितना 3, इसका माइनर कौन 20 -1 2 20 -1 2। समझ में आ गया। प्लस 5 इंटू कोफैक्टर C13, कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 की पावर i प्लस जे, 1 प्लस 3 4, और इसका मल्टीप्लाई किससे 2104। समझ में आ गया। दो बार एक्सपेंशन सिखाया था मैंने आपको, ये बन गया एक्सपेंशन, क्लियर हो गया। अब कोई मुश्किल, अच्छे से समझ में आ गया। इस तरीके से अपन एक्सपेंशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको जो फर्स्ट वर्कशीट दिया हूं शीट में, शीट देखिएगा आप अपने पास से, फोल्डर में व्यू स्टडी मटेरियल में जाएंगे आप, तो एनसीईआरटी भी दी है और बगल में शीट भी दी है। चाहे एनसीईआरटी के सॉल्व कर लो चाहे शीट के, मेनली आपको शीट के सॉल्व करने हैं। तो शीट में फर्स्ट वर्कशीट को पूरा आप एक्सपेंशन से करना, घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन लगाना पहले, फिर मैं जो बोलूंगा वो करना, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज। चलिए आगे देखते हैं, समझ लो इसको। अब देखो कॉलम एक्सपेंशन कैसे करते हैं, समझिए जल्दी से। कॉलम एक्सपेंशन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। समझिए कॉलम एक्सपेंशन, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स कोई आपके पास है, ले लो कोई 3x3 का, देखिए 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। आगे समझ में एक क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू चाहिए आपको, कॉलम लगाना है आपको। क्या लगाना है, कॉलम। समझना, अगर आप बात करते हैं तो ऐसे लिखोगे 1 into करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर
प्लस 1 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 1 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 3 1। आ गया समझ में? वहां पे 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 करते थे, यहाँ पे 1 1 2 1 और 3 1 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसका वेरिएशन है, ये 1 कॉलम के लिए है, ये कहला गया कॉलम एक्सपेंशन। सिंपल है यार। 1 इंटू, अब देखिए कोफैक्टर जानते ना आप, -1 की पावर i प्लस j और माइनर, इसका माइनर कौन होगा, y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 इंटू -1 की पावर i प्लस j 2 प्लस 1 कितना 3, साथ में क्या आएगा 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम x स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस 1 -1 की पावर 3 प्लस 1 कितना 4, इसका माइनर कौन है x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। आ गया समझ में? अब तो यार मल्टीप्लाई कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे, बन जाएगा तो सिंपल है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 into 1 1 आएगा y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, प्लस 1 से इंटू होगा तो भी -1 आएगा, तो ये आ गया x स्क्वायर z स्क्वायर, ये -1 की पावर इवन है प्लस 1 आएगा तो x स्क्वायर और y स्क्वायर। यार अब तो ये एक्सपेंशन कर ही लोगे आप, नहीं कर पाओगे, ये एक्सपेंशन आपको कर लेना है, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये कहलाता है कॉलम एक्सपेंशन। समझ में आ गया बढ़िया से? बन जाएगा। तो रो एक्सपेंशन भी क्लियर हो गया आपको और कॉलम एक्सपेंशन भी क्लियर हो गया। फर्स्ट सीट के सारे सवाल आपको एक्सपेंशन से करने हैं, समझ में आ रहा ना? नहीं कर रहा हूं तो देखो मैं एक सेकंड में कर भी देता हूं। yz स्क्वायर माइनस zy स्क्वायर, ठीक है, माइनस xz स्क्वायर प्लस zx स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा, ये आपका आंसर हो गया। कट रहा हो तो काट लेना, नहीं कट रहा हो तो आंसर हो गया। ये डेल्टा आ गया भैया, क्या आ गया, ये डेल्टा आ गया। सिंपल है। लो y into z स्क्वायर माइनस z into y स्क्वायर, फिर माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस x into z स्क्वायर प्लस z into x स्क्वायर प्लस x into y स्क्वायर माइनस y into x स्क्वायर। आगे समझ में? तो ये एक्सपेंशन है, ये कॉलम था वो रो था, आपकी मर्जी, चाहे आप रो एक्सपेंशन लगाइए चाहे कॉलम, लगाना एक ही है, या तो फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। समझ में आ गया? फर्स्ट टाइप का सारा प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। फर्स्ट टाइप में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। माइनस मालूम चल गए, कोफैक्टर्स मालूम चल गए और एक्सपेंशन कैसे करते हैं मालूम चल गए, ठीक है ना? एक्सपेंशन तैयार करिए, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको।